सही बात। महाराज जी थोड़ी राधा वल्लभ जी की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, कि मतलब हर कोई दर्शन नहीं कर पाता। उनकी आंखों को लेके भी बहुत चीज़ें कही जाती है कि कई बार वो झपकती हुई दिखती हैं या किसी को अलग अलग रूप में दिखती है। थोड़ा उनके बारे में बताओ। भैया देखो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन सहज में नहीं हो पाते। वैसे तो करने ही बहुत कम जाते हैं आजकल। अभी बताया आपको कि दर्शन देने वाले ज़्यादा हैं, करने वाले कम हैं। आज जो भीड़ आप वृंदावन में देख रहे हैं वो केवल फ़ोटो और रील्स के लिए ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में, दर्शनार्थियों की नहीं है। वो केवल देखने वालों की है, पिकनिक मनाने वालों की। दर्शन और देखने में क्या फ़र्क है ये भी बताओ। भाई दर्शन, जहाँ एक हिंदी में एक सब्जेक्ट होता है दर्शन शास्त्र, जिसको कहते हैं फिलॉसफी। जहाँ दर्शन शास्त्र खत्म होता है वहाँ से ये दर्शन शुरू होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दर्शन ये है, किसी से आप किसी मंदिर में जाएं, भीड़ दर्शन कर रहे हैं, 2-4 जने भी दर्शन कर रहे हैं, उनसे जब वो बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके पूछोगे दर्शन कर आए? हाँ कर लिए। भाई चरणों में कितनी पाजेब थी या पोशाक कैसे रंग की थी, उससे लेना देना नहीं। नहीं हमने तो केवल मुखारबिंद के दर्शन की। भाई लड्डू आपके सामने पूरा रखा है तो इतना सा क्यों खाया? वो आपके लिए तो रखा है। जब पूरे आपके लिए सज के खड़े हैं, उन्हें सजने की आवश्यकता है। कालिदास लिख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, सुंदर आकृति नाम किम न शोभ्यन्ते। सुंदर आकृति वाले को क्या शोभा नहीं देता? उसको तो फटे कपड़े पे पहना दो। आजकल तो एक फैशन चल गई है फटे कपड़ों की। किसी ने सुंदर आकृति वाले ने कभी पहने होंगे तो उसको देख के वो चीज चल गई। हमारे राधा वल्लभ लाल तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें अगर टाट के बोरी के भी वस्त्र पहना दिए जाए तो एक अलग कांति आएगी। जरूरी नहीं है कि सिल्क के से ही आएगी कांति। उन्हें सजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजाया भी जाता है। क्यों? छवि के छिपाए हुए को, रस के बढ़ाए हुए को। ये आ रहा है वर्णन के प्रिया जी के, राधा जी के श्रीअंग की कांति का वर्णन करते हुए, उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हुए ध्रुवदास जी 42 लीला में कह रहे हैं, जाकी परछाई पे उनकी परछाई की स्थिति बता रहे हैं। आपकी शैडो जो आ रही है वो ब्लैकिश आ रही है। प्रिया जी की परछाई पे करोड़ों करोड़ों सूर्य, बिजली की चमक, काम की पत्नी रति, ये न्योछावर हैं। परछाई के ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्य की चमक, करोड़ों चंद्रमा की चमक, उनकी परछाई पर। आज एक चंद्र को देखने के लिए डॉक्टर कहते हैं काले शीशे से देखिए, नंगी आंखों से नहीं देखो। तो उनकी अब हमें दर्शन करने हैं ऐसी प्रिया जी के, तो कैसे होंगे? इसलिए वो छवि को छिपाने के लिए वस्त्र धारण करा दिए। अच्छा, जो सहज में दर्शन हो सके, छवि के छिपाए हुए को। और फिर आगे कह रहे हैं रस के बढ़ाए हुए को। रस क्या? प्रेम रस। प्रेम रस को बढ़ाने के लिए। प्रेम रस कैसे बढ़ेगा? अरे आज लाल वाली पोशाक अच्छी नहीं लग रही, आज पीली कराते हैं या नीली कराते हैं। ये आपका लाड़ उत्पन्न हो रहा है। अरे ये वाला हार तो कल कराया था, आज ये नहीं, ये वाला कराते हैं। आज ये नहीं, ये करते हैं। ये जो उत्साह बढ़ रहा है, आपका प्रेम बढ़ रहा है उनके प्रति, उसको बढ़ाने के लिए श्रृंगार है। वो प्रेम को बढ़ाने के लिए है श्रृंगार। उनको सजने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास कह रहे हैं आज तो हमने नंगे में नंगा देखे हैं। सूरदास जिनके आंख नहीं है, उनका पद देखो, आज हरि हम देखे नंगम नंगा। तो उसमें क्या सुंदरता नहीं होगी? हमारे यहाँ तो ये कह रहे हैं भूषण भय भूषण को। अभी आपको एक हार पहना दिया जाए तो सब क्या कहेंगे? अरे बड़े सुंदर लग रहे हो हार पहन के। हार ने आपकी सुंदरता बढ़ाई। यहाँ उल्टा है, भूषण भय भूषण को।
भूषण खुद आभूषित हो रहा है कि मुझे कौन ने धारण किया, उसकी करोड़ गुना सुंदरता बढ़ गई उस आभूषण की। यहां तो उल्टा खेल है, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। वाह वाह वाह। वृंदावन की लीला, वृंदावन की भक्ति संसार की भक्तियों से उल्टी है। संसार की भक्ति में अपनी कामनाओं की पूर्ति है कि ये काम ये करोगे तो ये काम होगा, ये करोगे तो ये काम होगा। वृंदावन की भक्ति है कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो, कोई काम नहीं होगा। अगर कोई काम होता है वृंदावन की भक्ति में आने के बाद, संसारी कोई चीज की सुविधाएं मिलती हैं, तो समझ लो प्रभु अपने से दूर कर रहे हैं, उनमें फंसा रहे हैं माया में। अच्छा। और माया हर रहे हैं तो समझ लो कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ बढ़ा रहे हैं।